एफडी का आपने देख लिया, वहाँ पैसा आपका सुरक्षित है, रिटर्न कम मिल रहा है। और एफडी क्या नुकसान है, चलिए आगे देखते हैं। पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक प्रकार का गुल्लक है। क्या है? गुल्लक। जहाँ पे कोई एक इंसान पैसा नहीं देता है म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड होगा, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप, मिड कैप का, गोल्ड का, ईटीएफ का, जो भी फंड होगा उसमें आता है पैसा म्यूचुअल फंड में। अब वहाँ पे एक फंड मैनेजर पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति को रख दिया जाता है और दो चार लोग उसके साथ रिसर्च करने के लिए टीम दे दी जाती है। अब वो लोग चूंकि उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने हिसाब से आप लोगों के पैसे को अलग अलग स्थानों पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। और उनकी फीस के रूप में आपसे 1 से 1.5% एक्सपेंस रेशियो आपका हर साल वो आपसे लेते रहेंगे चार्ज के रूप में, लेकिन वो आपको 15 से 20% का आसानी से रिटर्न बनाकर देते रहेंगे। अब देखिए म्यूचुअल फंड का क्या लाभ है। उच्च रिटर्न लंबी अवधि में, अगर आपका टाइम 5 साल से ज़्यादा है, 10 साल 15 साल है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेनिफिशियर हो सकता है, यानी आपको अच्छा खासा फायदा इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये मार्केट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। भाई सोना आज से 20 साल पहले क्या रेट था, आज कहाँ है? क्या अचानक से 88 पे आया है? ऊपर नीचे होके आया है ना। अब इसमें लाभ और क्या मिलता है कि फंड मैनेजमेंट जोखिम नियंत्रण बना रहा था। अगर वो लोग कोई डिसीजन ले लेंगे तभी आपको नुकसान होगा, लेकिन भाई उन लोगों को तो कमीशन मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, तो लोग ऐसा कभी करते नहीं है ना। नुकसान क्या? उच्च जोखिम होता है, जब आपको निकालना हुआ तभी मार्केट गिर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा रहेगा। मान लीजिए आप 10 साल बाद निकाल रहे, 10 साल तक आपने देखा कि मेरा 250% रिटर्न मिल चुका है, तो अचानक से अगर 20% गिर भी जाएगा तब भी आपको 230% का फ़ायदा होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। ये म्यूचुअल फंड नुकसानदेह उनके लिए है जो अभी मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाए, 15% गिर गया, तो आपका 15,000 नुकसान हो गया। तो वो 15,000 नुकसान हो गया, निकालेंगे तो एग्जिट लोड अलग लग जाएगा, एक्सपेंस रेशियो दुनिया भर का नौटंकी हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में नुकसान ही ज़्यादातर को होता है। लेकिन हाँ, मार्केट गिरा रहा था उस समय बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लमसम करके फ़ायदा कमा लेते हैं, वो अलग चीज़ है। अब देखिए दोनों की तुलना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। रिटर्न एफडी में कम मिलता है, वही 5 से 6 7%, कभी कभी एक कंडीशन में 1% और बढ़ जाता है। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में एवरेज 12% से 15%, स्मॉल कैप इक्विटी में तो ज़्यादा ही मिल जाता है, 20% तक का मिल जाता है। जोखिम, एफडी निवेश एक सुरक्षित निवेश है और यहाँ पे आपको रिटर्न और पैसे की गारंटी मिलते हैं क्योंकि इसमें जोखिम कम होता। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म मैंने बताया ना कैसे सेफ हो जाता। आपके पास समय लंबा है तो सेफ हो जाए, क्योंकि आपको परसेंटेज तो मिलता रहेगा ना। ऐसा तो नहीं 10 साल तक निगेटिव जाता रहेगा तो पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है ना। म्यूचुअल फंड में आपको अगर ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है तो गिरने के बाद आप उसमें लमसम अमाउंट लोग ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब कोई चीज़ सस्ती होती ज़्यादा खरीदते फिर ऊपर जाएगी तो महंगी हो जाएगी। अब टैक्स बेनिफिट दोस्तों, एफडी पर कभी कभी टैक्स बेनिफिट मिलता है और म्यूचुअल फंड में भी आपको 1.5 लाख तक का आपके प्रॉफिट पे टैक्स छूट मिलता है। अब एक बात होती है लिक्विडिटी की, तो एफडी में दोस्तों लिक्विडिटी कम होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। लिक्विडिटी मतलब जब आपको काम पड़े तब आप पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको कुछ टाइम दे दिया जाता है, 5 साल 10 साल, इस टाइम से उसके पहले अगर आप निकालेंगे तो आपका रिटर्न कम हो सकता है, जबकि ऑलरेडी ही उसमें रिटर्न कम है, वो भी कम हो जाएगा। तो लंबे समय के लिए एफडी सही नहीं रहता है, लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो अपना पैसा सेफ स्थान पर रखना चाहते हैं, रिटर्न भी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एफडी ठीक है। दोस्तों अब आपने एफडी और इनकी दोनों विशेषताएं जान ली। अब लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड देगा और कम अवधि में अच्छा रिटर्न की बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको रिटर्न बना करके दे देगा फिक्स डिपॉजिट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न है पूछिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।